का पहला चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो हम डिस्कस करेंगे। डस्ट ऑफ स्नो जो है इट इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस चैप्टर को जो कंपोज किया है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने किया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे ये बहुत ही फेमस कवि थे। हालांकि बताया गया इस पोयम में जो रॉबर्ट साहब ने जो पोयम लिखी है एक बहुत ही छोटी सी पोयम लिखी है, लेकिन इसका जो उन्होंने एक तरीके से बदला लिया है वो क्लास 12 में लिया है, द रोड साइड स्टैंड लिख करके। रोड साइड स्टैंड जितनी बड़ी कविता है और डस्ट ऑफ स्नो उतनी ही छोटी कविता है। इस पोयम के माध्यम से कवि ने बताया है कि हमारे जीवन में कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी जो घटना होती है एक बहुत ही बड़ी परिवर्तन का कारण बन जाती है। एक्चुअल में हम लोग क्या करते रहते हैं कि हम छोटे छोटे इंसिडेंट जो हमारे जीवन में होते हैं हम इसको इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रॉस्ट साहब ने यही बताने का प्रयास किया है कि अगर हम जीवन में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं को इग्नोर न करके अगर उसको महत्वता देते हैं, उसमें इंपॉर्टेंस ही देते हैं, तो कभी कभी क्या होता है वो एक बहुत ही बड़े परिवर्तन का कारण बन जाती है। तो वैसे यहाँ पर भी क्या होता है, एक बार एक पर्सन था, वो एक जंगल के माध्यम से जा रहा था। होता क्या है कि जिस समय वो घर से निकल रहा होता है तो उसमें बहुत ज्यादा परेशान होता है, बहुत ज्यादा अपसेट होता है। तो जब वो जा रहा होता है तो उसमें बर्फबारी का थोड़ा सा मौसम पहले हो चुका होता है। तो बर्फबारी होने की वजह से क्या होता है कि पेड़ों पर जो पार्टिकल्स ऑफ स्नो होते हैं यानी बर्फ के टुकड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से जो मौसम जो होता है वो काफी कूल होता है। अब कभी क्या होता है जब जाते जाते रास्ते में एक जगह ऐसा आता है जहां वो थोड़ा सा थक जाता है, उसको लगता है कि मुझे थोड़ा सा आराम करना चाहिए। तो वो क्या करता है, एक रास्ते में एक पेड़ होता है जिस पेड़ का नाम होता है हेमलॉक ट्री। कभी क्या करता है, हेमलॉक ट्री पर आकर के क्या होता है, इसके नीचे वो क्या होता है, खड़ा हो जाता है। और खड़े होने के बाद में क्या करता है, उसका पर्पस होता है खड़े होने का रेस्ट करना। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद में क्या होता है, अचानक से क्या होता है, कभी पर अचानक से क्या होता है, पार्टिकल ऑफ स्नो जो होते हैं वो आकर के गिरने लगते हैं। यानी कभी पर क्या गिरने लगता है, पार्टिकल ऑफ स्नो। अब कभी ये सोच रहा होता है कि आखिर में मौसम भी बहुत साफ है और आखिर में ये पार्टिकल ऑफ स्नो आ कहां रहे होते हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है, कभी पर अचानक से पेड़ पर बैठे कौवे पर नजर पड़ती है। कौवा क्या कर रहा होता है, इस पेड़ की शाखा को क्या कर रहा होता है, हिला रहा होता है, यानी शेक कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस कभी पर जो पार्टिकल ऑफ स्नो होते हैं वो आ रहे होते हैं। अब क्या होता है, जैसे उस पर पार्टिकल ऑफ स्नो आने लगते हैं तो वो कभी जो होता है वो थोड़ा सा हैप्पी मूड में हो जाता है। अब इस प्रकार वो सोचने लगता है कि हमारा जो दिन जो था, रिमेनिंग पार्ट ऑफ डे था, वो मेरा बर्बाद होने से बच गया। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे, अगर सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अगर स्टैंजा वाइज जो क्वेश्चन देखेंगे तो पहला ये आता है कि वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग। यानी स्टैंजा वाइज में देखेंगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे क्लिक करता है वो ये है, कभी कहां खड़ा हुआ था। तो आप आंसर में सीधे सीधे जाता है क्या, हेमलॉक ट्री, यानी अंडर हेमलॉक ट्री। सेकंड आता है कि हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, कि पेड़ पर कौन बैठा हुआ था, तो आपका हो जाएगा आंसर क्रो। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि व्हाट पार्टिकल्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, आखिर में कौन से पार्टिकल्स गिर रहे थे, तो आंसर में आ जाता है आपका पार्टिकल ऑफ स्नो। सेकंड यहां पर ये पूछा जाता है कि दो चीजें यहां पर पूछी जाती हैं कि हेमलॉक ट्री और क्रो, इसको सैम्बलाइज किया गया है। यहां पर इन दोनों को कवि ने क्या किया है, सैम्बलाइज किया है सारों से। तो इस प्रकार ये चैप्टर था जिसमें से ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं और आपका चैप्टर रहा। ओके।